हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनएमएम क्लासेस में। पिछली क्लास में अपन ने थ्योरी पार्ट पढ़ा था फ्रैक्शन एंड डेसिमल का। आज अपन उसके बेस पे न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पहला है, क्वेश्चन नंबर पहला है। तो क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है यहाँ पे ये तो निम्न बिंदुओं की निम्न बिंदु या फ्रैक्शन बोल सकते हैं, निम्न बिंदुओं को अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे। डिसेंडिंग ऑर्डर तो आगे की क्लासों में अपन इसको डीओ बोलेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे। ये क्वेश्चन है, निम्न बिंदुओं को अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे। बिंदु दे रखी है अपन को यहाँ पे, तो 11/19, 12/19 और 13/19 और 14/19 ये बिंदु दी हुई है। तो इनको अवरोही क्रम क्या होता है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा क्रम। तो यानी सबसे बड़ी बिंदु कौन सी है, उसके बाद में जिससे छोटी उससे छोटी ये आएगी। तो इसमें सबसे बड़ी बिंदु कौन सी है। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अलग अलग हो और डिनोमिनेटर सेम हो, तो अपन कंपैरिजन ऊपर वाली बिंदु यानी न्यूमरेटर से कंपैरिजन करेंगे। यानी जो बड़ा पार्ट होगा वो बड़ी होगी और जो छोटा होगा वो छोटी होगी। तो यहाँ पे 14/19 सबसे बड़ी होगी, तो लिख दो यहाँ पे 14/19 सबसे बड़ी। उसके बाद में 13/19 होगी, तो यहाँ पे 13/19 लिख दो। उसके बाद में यहाँ पे 12/19 होगी, फिर उसके बाद में यहाँ पे 11/19 होगी, ये 11/19। तो इस तरह से अवरोही क्रम में अपन ने ये क्वेश्चन सेट किया हुआ है। तो यहाँ पे आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न बिंदुओं को, निम्न फ्रैक्शन या निम्न बिंदुओं को, चलो बिंदु लिख देते हैं, बिंदुओं को आरोही क्रम क्या होता है, यानी असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, यानी छोटे से बड़ा क्रम, असेंडिंग ऑर्डर में लिखे, यानी एओ में लिखे। बिंदु क्या दे रखी ये अपन देखते हैं। तो यहाँ पे बिंदु दे रखी यहाँ पे, जैसे चलो 3/7 है, 3/8 है और 3/10 ले लो और 3/11। अब एक चीज देखते हैं, इसमें आरोही क्रम में अपन से क्वेश्चन पूछा है। आरोही क्रम क्या होता है, छोटे से बड़ा क्रम, यानी सबसे पहले छोटा आएगा फिर उससे बड़ा। तो यहाँ पे एक चीज देखते हैं अपन, न्यूमरेटर सेम है यानी अंश सेम है, तो कंपैरिजन किसको होगा, डिनोमिनेटर यानी हर का। तो यहाँ पे हर का कंपैरिजन होगा। तो एक चीज देखते हैं, जितना बड़ा डिनोमिनेटर होगा यानी वो संख्या उतनी छोटी होगी, क्योंकि अब यहाँ पे सपोज करो 11 है ये, अब इसमें 3 को डिवाइड कर दिया 11 से, तो छोटी संख्या आएगी। तो जो छोटी है वो पहले लिखनी, तो 3/11 हो जाएगा सबसे पहले। तो इसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा 3/10 और इसके बाद में आ जाएगा 3/8 और लास्ट में आ जाएगा 3/7। इस तरह से अपन आरोही क्रम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न बिंदु में या बिंदु लिख सकते, बिंदुओं में सबसे बड़ी तथा, या एवं लिख सकते हैं, तथा सबसे छोटी बिंदु कौन सी है, कौन सी है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ बिंदु दे रखी है यहाँ पे 1/2 है, 3/4 है और 2/3 है और 1/3 है। तो ये बिंदु दे रखी है, निम्न बिंदुओं में सबसे बड़ी और सबसे छोटी बिंदु निकालने अपन को। तो यहाँ पे इसका परसेंटेज निकालना आसान होता है। 1/2 को क्या बोल सकते हैं, 50% बोल सकते हैं। और उसके बाद में 3/4 को क्या बोल सकते हैं, 75%। और उसके बाद में यहाँ पे 2/3 को क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे 66.66%।
और उसके बाद में 1/3 को क्या बोला जा सकता है, यहाँ पे ये 33.33% हो गया। अब जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है वो सबसे बड़ी बिंदु होगी, और जो सबसे कम परसेंटेज है वो सबसे छोटी बिंदु हो जाएगी यहाँ पे। तो सबसे बड़ी बिंदु कौन सी हो जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे जगह है नहीं, आगे लिख देते हैं यहाँ पे। तो सबसे बड़ी बिंदु तो लिखते हैं यहाँ पे सबसे बड़ी फ्रैक्शन या बिंदु कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे सबसे बड़ी बिंदु 75% यानी 3/4 हो जाएगी सबसे बड़ी, 3/4। और सबसे छोटी बिंदु कौन सी हो जाएगी यहाँ पे, जिसका परसेंटेज कम होगा वो सबसे छोटी हो जाएगी। तो सबसे छोटी बिंदु यहाँ पे एक 33% है, तो 1/3 हो जाएगी यहाँ पे, 1/3 सबसे छोटी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्न बिंदु को, चलो ये लेते हैं, निम्न बिंदुओं को यहाँ पे अवरोही वाला ले लेते हैं, अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे, चलो ऑर्डर बोल सकते हैं, ऑर्डर में लिखे। ये क्वेश्चन है अपने पास। तो निम्न बिंदुओं को अवरोही क्रम में यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे, ये क्वेश्चन है। बिंदु दे रखे हैं यहाँ पे, जैसे 4/5 ले लेते और 5/6 ले लेते, 7/8 ले लेते हैं, और उसके बाद में ले लेते हैं, चलो 9/10 ले लेते हैं यहाँ पे। तो ये बिंदु दे रखी। अब इनको अवरोही यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है अपन को। तो इसको किस अवरोही क्रम में लिखना है, तो अपन यहाँ पे इसको कह सकते हैं 5 मेथड से सोल्व। तो पहला मेथड है यहाँ पे, पहला मेथड है बेस मेथड। क्या होता है बेस मेथड, यानी जिसके न्यूमिनेटर सेम हो या डिनोमिनेटर या सेम हो, यानी अंश सेम हो या हर सेम हो, तो उसमें बेस मेथड लगा सकते हैं अपन। इन क्वेश्चनों में अपन ने बेस मेथड लगा के सोल्व किया है, यानी जिसका आधा यहाँ पे आधा सेम हो, यानी हर सेम होना चाहिए या अंश सेम होना चाहिए। तो इस तरह से बेस मेथड से सोल्व कर सकते हैं। लेकिन ये अलग टाइप से, इनमें दोनों बराबर नहीं है, तो इस मेथड को अभी यहाँ से सोल्व नहीं, इस मेथड से इसको सोल्व नहीं करेंगे। सेकंड है यहाँ पे परसेंटेज मेथड। तो क्या होता है परसेंटेज मेथड, ये इनका परसेंटेज निकाल के और कंपैरिजन कर सकते हैं, तो वो परसेंटेज मेथड हो गया। अब परसेंटेज मेथड से अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व किया है, तो जिसका परसेंटेज निकालना आसान होता है उसको परसेंटेज मेथड से सोल्व कर सकते हैं। अब तीसरा मेथड है यहाँ पे क्रॉस मेथड क्या होता है, ये अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। और चौथा मेथड है यहाँ पे एलसीएम मेथड क्या होता है, ये अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। और पांचवा मेथड है, पांचवा लास्ट यहाँ पे डिफरेंस मेथड है, जो कि बहुत शानदार मेथड है। डिफरेंस निकाल के इसको सोल्व किया जाता है। डिफरेंस मेथड क्या होता है, डिफरेंस मेथड ये अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। तो पहला मेथड है यहाँ पे बेस मेथड हो गया था, परसेंटेज मेथड हो गया था। तीसरा देते हैं यहाँ पे क्रॉस मेथड से इसको सोल्व करते हैं, क्रॉस मेथड। अब क्रॉस मेथड में क्या होता है, ये अपन यहाँ पे न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो उससे पता चलेगा। तो क्या बिंदु क्या दे रखा है, फ्रैक्शन क्या दे रखा है, 4/5 है, 4/5। उसके बाद में यहाँ पे 5/6 और उसके बाद में 7/8 है, और उस लास्ट में दे रखा 9/10। तो क्रॉस मेथड क्या होता है, यानी इसका क्या होता है, पहले वाला का न्यूमरेटर को सेकंड वाले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी प्रकार पहले वाले का डिनोमिनेटर को सेकंड वाले के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 6 चौक 24 हो जाएगा और 5 पंजे 25। तो कौन सी बड़ी वाली, तो ये वाली बड़ी आ गई इससे, तो ये बड़ी होगी। अब यहाँ पे इसका कंपैरिजन करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पंजे 40 हो जाएगा, 8 पंजे 40 और 6 सत्ते 42। अब इसमें कौन सी बड़ी आएगी, ये वाली बड़ी आएगी, तो इसको मिटा देंगे और आगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे। 10 सत्ते 70 होते और तो 10 सत्ते 70 और 8 नाम 72, तो ये बड़ी होगी। तो ये सबसे बड़ी ये आ गया अपने पास।
तो अब इनको लिख सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम में। कैसे लिखेंगे? तो 9/10 अपने पास आएगी सबसे बड़ी, तो इसके बाद में यहाँ पे आ जाएगी 7/8 और इसके बाद में आ जाएगी यहाँ पे 5/6 और लास्ट में आ जाएगी यहाँ पे 4/5। तो क्रॉस मल्टीपल का मतलब होता है इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे कर दो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्रॉस मेथड आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं नया मेथड, यहाँ पे चौथा मेथड एलसीएम मेथड से इसको सोल्व करके देखते हैं। तो एलसीएम मेथड से कैसे सोल्व करेंगे ये अपन यहाँ पे देखते हैं। क्या दे रखा फ्रैक्शन, यानी 4/5 है और उसके बाद में दे रखा 5/6 और उसके बाद में दे रखा यहाँ पे 7/8 और लास्ट में दे रखा यहाँ पे 9/10। तो यहाँ पे दे रखा तो 4/5 है। अब एलसीएम मेथड में क्या करना पड़ता है, यानी इसका एलसीएम ले लेंगे, अंश और हर को बराबर कर देंगे उसके बाद में। तो यहाँ पे एलसीएम 5, 6, 8 का एलसीएम 120 आता है। एलसीएम 120 आएगा, सॉरी एलएम आएगा यहाँ पे, एलसीएम चलो डिटेल से लिख देते हैं यहाँ पे। 5, 6, 8 और 10 का एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे 120 आएगा। अब 120 आएगा तो 5 को 120 बनाएंगे, 6 को 120 बनाएंगे, किस संख्या से मल्टीप्लाई करें ताकि ऊपर नीचे 120 आ जाए। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 120 आ जाएगा। तो इसको देख लेते यहाँ पे 5 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी चलो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा, यानी 12, 24 से मल्टीप्लाई कर दो तो 120 आएगा। 24 पंजे 120 होता है। अब ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 24। अब नीचे इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 से करेंगे तो 120 आ जाए, तो ऊपर भी 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी प्रकार 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 120 आ जाए, 15 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 15 से मल्टीप्लाई कर दो। और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको किससे मल्टीप्लाई 12 से कर दो ताकि सेम आ जाए, और इसको भी 12 से कर दो। तो क्या आ जाएगा। अब एक चीज देखते हैं अपन, डिनोमिनेटर सेम आ जाए यहाँ पे, यानी हर सेम आ गया तो ये वाला बेस मेथड स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे बेस मेथड से सोल्व कर सकते हैं। ऊपर वाले को कर लो यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो 4 चंक कितने होते हैं 16 और 4 दूनी 8, 1 96 हो जाएगा। 20 पंजे 100 होता है और यहाँ पे 15 सत्ते कितने होते हैं 105 होते हैं, और इसके बाद में 12 नंबे कितने होते हैं 108 होते हैं, 108। अब कौन सी बड़ी संख्या है, जो संख्या सबसे बड़ी है उसकी भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी, यानी 108 सबसे बड़ी है तो 9/10 सबसे बड़ा हो जाएगा। 9/10 सबसे बड़ा हो जाएगा। इसके बाद में 7/8 आ जाएगा, इसके बाद में 5/6 आ जाएगा और इसके बाद में 4/5 आ जाएगा। ये तो इस तरह से ये डिसेंडिंग ऑर्डर में इस संख्या को लिख सकते हैं एलसीएम मेथड से। अगला मेथड कौन सा है, डिफरेंस मेथड, पांचवा। क्या होता है डिफरेंस मेथड, तो डिफरेंस मेथड कैसे सोल्व कर सकते हैं डिफरेंस मेथड से, यानी इसमें क्या होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर की डिफरेंस निकाल के उसको सोल्व किया जाता है। तो भिन्न क्या दे रखा है अपन को, फ्रैक्शन क्या दे रखा है 4/5 और ये दे रखा 5/6 और उसके बाद में 7/8 और उसके बाद में 9/10 दे रखा। तो भिन्नों का डिफरेंस निकालेंगे। अब इसका डिफरेंस क्या आएगा 1, इसका डिफरेंस 1 आएगा, चलो ये कोमा यहाँ लगा देते हैं, और यहाँ पे इसका डिफरेंस क्या आएगा 1 आएगा, इसका डिफरेंस क्या आएगा यहाँ पे 1 आएगा। अगर डिफरेंस सेम हो तो इसमें क्या किया जाता है, यहाँ पे न्यूमरेटर का कंपैरिजन कर लिया जाता है, जिसका न्यूमरेटर यानी अंश बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न हो जाएगी। तो इसमें 9 सबसे बड़ी है तो इसको पहले लिख दो 9/10, उसके बाद में 7/8 और उसके बाद में 5/6 और उसके बाद में 4/5 आ जाएगा। तो इस तरह से इनको कर सकते हैं। लेकिन एक चीज देखते हैं, अगर इसमें डिफरेंस अलग अलग हो तो कैसे सोल्व करेंगे, ये अपन एक एग्जांपल लेके समझा सकते हैं ताकि वो भी समझ में आ जाए दोनों पार्ट। तो जैसे सपोज करो कोई फ्रैक्शन है, कोई भी ले लो फ्रैक्शन, यहाँ पे जैसे चलो 3/5 ले लेते हैं और 4/7 ले लेते हैं और 8/9 ले लेते हैं और यहाँ पे 10/13 ले लेते हैं। तो इसका डिफरेंस निकालेंगे।
यहाँ पे क्या आ जाएगा, चलो इसको एक स्टेप ज़्यादा लिख देते ताकि समझ में आ जाए। 3/5 और यहाँ पे 4/7 और उसके बाद में 8/9 और यहाँ पे 10/13। अब इसका डिफरेंस निकालेंगे, 2 आ जाएगा, इसका निकालेंगे 3 और इसका डिफरेंस निकालेंगे 1 आ जाएगा। ये कोमा है यहाँ पे, नहीं तो कुछ और समझ जाए। और उसके बाद में यहाँ पे डिफरेंस 3 आ जाएगा। तो डिफरेंस यहाँ पे अलग अलग है, तो इसको सेम बनाने के लिए एलसीएम ले लेंगे, डिफरेंस का एलसीएम। तो कैसे, 6 आ जाएगा एलसीएम यहाँ पे। तो इसको 6 को 2 से विभाजित करेंगे तो 3, अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद में 6 को 3 से विभाजित करेंगे तो 2 बार, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे तो 1 है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ डायरेक्ट, 8 × 48। और इसके बाद में यहाँ पे 3 है, अब 6 को 3 से विभाजित करेंगे तो कितनी बार, 2 बार जाएगा। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब कौन सी सबसे बड़ी संख्या, तो 48 यहाँ पे सबसे बड़ी है तो वो पहले आ जाएगी, यानी 8/9 सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा 20 है, यानी 10/13। 10/13 अपन को क्या लिखना, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा 9, यानी 3/5। 3/5 और उसके बाद में कौन सा आ जाएगा, 4/7, 8 लास्ट में, तो 8/9, 8/9। तो इस तरह से यहाँ पे डिफरेंस मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। ये कौन से फ्रैक्शन है, प्रोपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए क्या हो जाएगा, यानी ये तो उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न के लिए अपन इसका डिफरेंस उल्टा हो जाएगा, यानी जो बड़ी संख्या होगी वो तो छोटी हो जाएगी, वो जो छोटी है वो बड़ी हो जाएगी। तो इस तरह से अगले क्लास में अपन उसको भी उस टाइप के भी क्वेश्चन लेंगे।